गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले वाली क्लास में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा था बेटा। अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर कैसे है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज या प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो पावर इसका मतलब है वो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सिंपल से एक बात इसको ग्राफिकल बताया तो बहुत आराम से बता सकते हैं बेटा कि मान लीजिए ये कंसंट्रेशन है और टाइम। अब टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ में किसी एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन चेंज हमें नजर नहीं आ रहा है। जैसे कोई काम हो रहा है लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है तो अपन कहेंगे यार हुआ नहीं। तो बस यहाँ पर यही है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ये और कंसंट्रेशन यदि कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो अपन कहेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। इनके एग्जांपल्स बहुत स्पेशल है, याद रखेंगे अपन। कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बना रहा है बेटा, ठीक है, और इसकी रेट मान लीजिए अपन लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो। इसका मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये स्टेबल चल रही है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं है तो अपन पावर जीरो लगा देंगे, और पावर जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रे बेटा? ये वन बन जाएगा। तो ये बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके बराबर हो जाएगा? के। तो रेट किसके बराबर हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के बराबर। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसी रिएक्शनें बताओ दुनिया में जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, वो जीरो होती है। जिसकी रेट ऑफ जो है रेट कांस्टेंट के बराबर ही रेट होती है, वो कौन होते हैं? तो कहेंगे अपन वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर अनकॉमन, ये हमेशा कॉमन नहीं मिलती, बट अकर्स इन स्पेशल कंडीशंस। ये स्पेशल कंडीशन मिलती है, और कंडीशन क्या है? सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है, सम रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस, यानी मेटल की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शनें क्या होती है बेटा? जीरो ऑर्डर होती है। उसके एग्जांपल्स अपन को लर्न करने पड़ेंगे, अनकॉमन है। तो बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जीरो ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर के अपन लेते हैं बेटा एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो डीकम्पोजिशन है NH3 का, वो क्या है बेटा? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चा। डीकम्पोजिशन अमोनिया, ये 2 मोल लीजिए अमोनिया के, और किसकी प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम सरफेस है 1100 केल्विन टेम्परेचर, मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस की कंडीशन है स्पेशल, मेटल सरफेस की प्रेजेंस में ये जीरो ऑर्डर है। ये देती बेटा N2+3H2 है। क्यों जीरो ऑर्डर है? क्योंकि जब इसमें कंसंट्रेशन रेट देखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रेट लिखने तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या अपन कैसे प्रोपोर्शनल टू के और NH3 की पावर जीरो। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ नहीं है तो अपन इसको पावर जीरो लिखेंगे। जीरो ऑर्डर की पहचान है बेटा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिखेंगे अपन इसका, फॉर्मेशन ऑफ HI ले लीजिए, या इसका डिकम्पोजिशन HI से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके H2+I2, ये HI का डिकम्पोजिशन होगा। HI का डिकम्पोजिशन है बेटा, फॉर्मेशन की जगह डिकम्पोजिशन करें मान लीजिए, और ये दी ऑरम की प्रेजेंस में, मेटल सरफेस की प्रेजेंस में है, तो +H2, ये तो है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। और ये ध्यान रखना, यही डिकम्पोजिशन यदि आपके सिर्फ गर्म करने पर हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? H2+I2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये सेकेंड ऑर्डर है। तो ये ध्यान रखना, ये जीरो ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से एक जीरो ऑर्डर का एग्जांपल और याद करें, एग्जांपल बेस्ट है। सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ H2+Cl2 गिव्स 2HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में HCl का फॉर्मेशन भी जीरो ऑर्डर है। HCl का जो फॉर्मेशन है वो भी जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है बेटा। तो ये सारे स्पेशल एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। अब यार ये सोचो बेटा कि जीरो ऑर्डर क्यों है?
तो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपन। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। बात ये है बेटा कि इसका एक एक्सपेरिमेंट किया तो जीरो ऑर्डर होते क्यों है आखिर, है ना। तो कुछ नहीं है, एक बीकर ले लिया बेटा, उसमें एक वाटर भर दिया और उसमें एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा मार दिया, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन सी गैसें फिल कर दी, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और क्या बनाएगी वो HCl बनाएगी। और किसकी में रख दिया, ये किसकी कहाँ रख दिया, सनलाइट में। कहाँ रख दिया, सनलाइट। ओके, अब होगा क्या कि सनलाइट जो मिलती है इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन स्पेशल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये डिसअपियर होंगे, रिएक्टेंट डिसअपियर होंगे। तो इसकी डिसअपियर होने की रेट और इसके फॉर्मेशन होने की रेट बराबर होती है, तो पता ही नहीं चलता है कि ये डिसअपियर हो जाता है। यानी कंसंट्रेशन चेंज तो होगी, कंसंट्रेशन टाइम के साथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जिससे प्रूव हुआ कि भाई हमें कंसंट्रेशन चेंज पता ही नहीं चल रहा, प्रोडक्ट तो HCl बन रहा है, इसलिए वो जीरो ऑर्डर होती है। अब इनके लिए हमको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखनी होती है जीरो ऑर्डर के लिए। तो हम लिख देते हैं और उस पर फिर इसकी यूनिट निकाल देते हैं और इसकी हाफ लाइफ भी अपन निकाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले सपोज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन occurs in the following way. A gives product. मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ले लेते हैं, A, तो ये क्या आएगी, जीरो। इनिशियल कंसंट्रेशन अपन मान लीजिए A लेते हैं तो इसकी जीरो मान लो। एट टाइम t x कन्वर्ट इन क्वांटिटी x है ना, कन्वर्ट इन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम या टाइम t कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से x कम पड़ेगा तो x बनेगा, अपन को पता है इक्विलिब्रियम पर, करेक्ट। x वो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट में जाती है, कंसंट्रेशन चेंज है बेटा ये, ठीक है ना। तो बस अब हम इसमें रेट लिखते हैं अपन, वही रेट अपन कह सकते हैं। रेट किसको दिखा सकता हूँ, रेट को dx/dt से दिखाता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, ओके, A/x। लेकिन कंसंट्रेशन A/x की पावर जीरो होगी बेटा, क्यों रे, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज तो होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये पावर जीरो लगा दो, किसी की पावर जीरो 1 बन जाती है बेटा, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा रे, dx/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k लिख दीजिए, और ये तो 1 हो गया बेटा, तो ये आपके हो गए, ठीक है। इसको तो बोलते हैं अपन क्या, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन। और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन का आप क्या करते हो, मैथ्स वाले थोड़े अच्छी तरह से जानते हैं, इंटीग्रेशन करना है इसका। क्या करना है, तो पहले तो ये हो गया, इट इज डिफरेंशिएटेड रेट फॉर जीरो ऑर्डर इक्वेशन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंस, ठीक है ना। अब अपन करेंगे इंटीग्रेटेड द इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबर दे दो इक्वेशन 1। अब इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा dx/dt को ऊपर जाओ, k dt। x का इंटीग्रेशन क्या है और dt का इंटीग्रेशन क्या, अच्छी तरह से जानते हो। जो dx का तो होता है x, ये कांस्टेंट है बेटा, और ये dt का क्या जाएगा t, और ये लिमिट नहीं है तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i, ठीक है बेटा। इसको देखो आप इक्वेशन नंबर 2, ये i, व्हाट इज i इज हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चों ये, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर, क्या दे दोगे रे बच्चों, 2 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब ठीक है ना, वी नो दैट, अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जाना क्या ये, ठीक ना, अच्छी तरह से नॉलेज है आपको। वी नो दैट एट t इक्वल्स टू 0 x ऑल्सो 0। t जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ था, तो x भी 0 ही था। ये दोनों कंडीशन आप इक्वेशन 2 में रखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x इन
इक्वेशन वन, इक्वेशन टू में रखना है। तो इसको 0 प्लस आई के वैल्यू क्या आ गए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया 0। ये पैटर्न ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं ये पैटर्न ध्यान रखना, और ये फर्स्ट ऑर्डर में भी अप्लाई करना है। उसमें भी पहले इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखनी चाहिए, और फिर वो आपके ये रिएक्शन याद कर लिए इसके, ठीक है ना। डिफरेंशिएटेड पहले, और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है। मैथ्स वालों को अच्छे से डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट होगा, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, वही वाली बात है। तो ये आ जाएगा, पुट वैल्यू करेंगे इसकी आई की इक्वेशन 2 में, ठीक है ना, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू k t प्लस 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, या अपन को निकालना है ये k। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई t, t इसके साथ है। ये होता है आपके इंटीग्रेटेड इक्वेशन, किसके लिए है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की पाइप जो है, क्या कह सकते हैं अपन, डायमेंशन वगैरह देखते हैं, यूनिट देखते हैं, है ना। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन, या अपन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन कह दो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो, जीरो ऑर्डर की पहचान है। तो मेन इक्वेशन इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, k इक्वल्स टू x बाई टी। सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहली पहचान है यूनिट की, डायमेंशन की इसकी क्या है। तो बच्चों इसकी इक्वेशन ये है, k इक्वल्स टू x क्या है बच्चों, कि कंसंट्रेशन, t क्या है कि टाइम। कंसंट्रेशन को किस में दिखाओगे, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में दिखाओगे, सेकंड में, है ना। बस, तो क्या यूनिट आ गई, मोल लीटर, ऊपर ले जाओ उसको भी ऊपर ले, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये पहचान है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो पहले भी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही आई थी यूनिट, ठीक है। तो पहले तो है आपकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं इजीली। किस किस में ग्राफ खींचना है, x और t में। ये था x इक्वल्स टू kt, तो ये x और t का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आएगा, और इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई टी। तो जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा से, p अपॉन q से निकालते हो। tan थीटा इक्वल्स टू आपके क्या हो जाएगा बेटा, p अपॉन q, यानी स्लोप जो होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, k। तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर आप इससे भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफ से। और तीसरा अपन इसका पढ़ेंगे क्या, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ की बात जरूर सोचें, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे अपन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ। तो पहले हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन बिकम हाफ, जो पहले जो कंसंट्रेशन होती है वो आधी रह जाती है, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो अपन लिखेंगे हाफ लाइफ इज टाइम, ये टाइम है ना, ये टाइम इन विच initial concentration of reactant become half, become क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। जब शुरू की कंसंट्रेशन आधी रह जाती है तो उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो
उसमें टी को तो अपन दिखाएंगे टी हाफ से, और कंसंट्रेशन इनिशियली क्या ली थी ए, और अब वो कितनी हो गई है हाफ, तो एक्स की वैल्यू आपको a/2 रखनी। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन पर पूरे चैप्टर में इनिशियल कंसंट्रेशन को ए से मान लेना है, और यहाँ ए क्या है कोई पूछे तो कहना भाई इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो ये दोनों कंडीशन अपन मेन इक्वेशन में रखते हैं। मेन इक्वेशन कौन सी अपनी जीरो ऑर्डर की मेन इक्वेशन है k = x/t। x की वैल्यू तैयार पड़ी है a/2 और t को अपन दिखाएंगे t हाफ से, तो ये आपके हाफ लाइफ, इस t हाफ को ऊपर ले जाओ, k को नीचे ले जाओ, तो t हाफ = a/2 इंटू क्या हो जाएगा k को अपन k नॉट से जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर k जीरो से दिखा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए k डॉट दिखा सकते हैं है ना, k नॉट। तो ये हो गया, ये है हाफ लाइफ, ठीक बेटा। अब मुझे बताना साहब कि हाफ लाइफ जो है ये अपन इक्वल हटाता है, मान लीजिए कांस्टेंट हटाते हैं, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या हो गया t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर कि हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह पहचान किसकी है, जीरो ऑर्डर की। तो मेन स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to initial concentration के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये जो सारी पढ़ाई किसकी थी, जीरो ऑर्डर। हाँ बेटा, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3 ऑर्डर्स पे, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर का अभी भी पढ़ा था हाफ लाइफ का, ध्यान देना, ये क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन in a zero order reaction like this, like A gives product। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, A gives product, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डबल, देन what is the effect on half life पे क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत ही आसान है, अभी कहा था कि हाफ लाइफ क्या थी, देख लीजिए हाफ लाइफ अभी पढ़ा है। हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन की डबल की तो रेट ऑफ हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात, हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं रहेगी फिर उस पर, ठीक है ना, डबल हो जाएगी ऐसे रिएक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको जब डबल किया आपको ए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपन कहेंगे ये भी डबल हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे हाफ लाइफ became doubled। तो ये ध्यान रखना है, वो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर में देखना, वहां पर भी क्वेश्चन बनाऊंगा, वहां पर भी वापस पूछूंगा। कंपैरेटिव स्टडी बहुत आसान है, जो जीरो ऑर्डर की पढ़ाई है वही की वापस रिपीट है फर्स्ट ऑर्डर की, उसी पैटर्न से पढ़ाई करनी है जिससे भूलेंगे भी नहीं और सारी चीज याद भी आ जाएगी। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है देखिए, फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए रिएक्शन A plus B gives
ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं भैया जी, प्रोडक्ट। क्या लेना, इसमें प्रोडक्ट का लेना देना ही नहीं है यार, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है बेटा, प्रोडक्ट को लिखते भी नहीं है ना। द रेट लॉ इज गिवन, रेट लॉ गिवन है, आराम से गिवन है रेट लॉ, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेट लॉ दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है कि ए की पावर दी हुई है हाफ और बी की पावर दी हुई है 2। तो बता दो फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा रे बच्चों, तो क्या होती है ऑर्डर, जब रेट दी हुई होती तो मजा आ गया ना यार, कुछ भी तो नहीं करना है। व्हाट इज द ऑर्डर, पावर ऑफ सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट, जो है रिएक्टेंट जो है उनकी पावर को सम करना है और कुछ बस नहीं करना है। तो सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल रेट, यही तो ऑर्डर होती है एक्सपेरिमेंटल रेट। ओहो भैया जी सम कर लो पावर का, आर इक्वल ये, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर इक्वल्स टू ये पावर हाफ प्लस 3 बाई ये हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2 क्या हो गया, क्या एलसीएम आया है भैया जी 2, ये 1, ये तो 1 2, ठीक है ना, 1 टाइम क्या 1 को 1 से करेंगे 1, और ये हो गया 2 टाइम्स 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये गया इसमें 2 टाइम्स और 2 2 जा 4 आ गया, 5/2, 5/2 कितना हो गया रे 2.5, करेक्ट 2.5 इसकी ऑर्डर होगी। 2 तो इसकी हो गई ना आधी, अपने सीधी देसी भाषा में जोड़ लो ना, 2 और आधी 2.5 होती होगी, 2.5 तो ये 2.5 कितना है, तो 2.5 ऑर्डर होगी इसकी। बहुत आसान है, कुछ नहीं करो, पावर का रिएक्टेंट की पावर को सम करो और ऑर्डर मिल जाएगी आपको, यही बात है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करके इस क्लास को अपन खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और क्या है देखिए, क्वेश्चन है बेटा, इन ए कन्वर्जन या फिर कह सकता हूं रिएक्शन एक्स गिव प्रोडक्ट वाई, एक्स क्या देता है, प्रोडक्ट वाई देता है, एंड follows follows second order kinetics, this is you second order kinetics, second order kinetics को follow करता है, kinetics second order kinetics, if concentration of x is, ध्यान देना बेटा, increased to 3 times, 3 टाइम बढ़ा दिया जाएगा, how will affect the rate of reaction, rate of reaction को क्या इफेक्ट करेगी। बहुत ही आसान है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कन्वर्जन है, इसमें एक्स वाई में जा रहा है, एक्स किस में जा रहा है साहब, वाई में, और ये कह रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो सेकंड ऑर्डर कब होगा, आपको रेट खुद को बनानी पड़ेगी कि जब पावर 2 हो, सेकंड ऑर्डर पावर 1 है तो सेकंड ऑर्डर, पावर 0 है तो 0 ऑर्डर, किसी का पावर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। एक्स है रिएक्टेंट है, इसकी रेट अपन क्या करेंगे, वो सेकंड ऑर्डर बन जाए, रेट ऑफ इक्वल्स टू क्या होगा, के एक्स की पावर 2, क्यों लगाया कोई बताओ, समझ आ जाएगी। कह रहा है ना ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना है, ऑर्डर सेकंड तक ही आएगा जब पावर 2 हो, तो ये पावर 2 है बस। अब अपन को क्या करना है, इफ द कंसंट्रेशन एक्स इज कन्वर्टेड इनटू 3 टाइम्स, कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, 3x कर रहा है, बस 3x का स्क्वायर हो गया बस। तो बच्चों 3 का k इक्वल्स टू 3 3 जा, इसका स्क्वायर करना है तो 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा रेट, ठीक है ना। k इसके साथ में है, वो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो रेट कितनी हो जाएगी बेटा 9 टाइम्स, तो अपन से साथ साथ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, क्या हो जाएगी 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 9 टाइम्स,
9 गुना बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इज अबाउट टू गो, है ना, बहुत ही आसान। तो इस तरह के छोटी छोटी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, और बिना डरे बिंदास काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगला टॉपिक क्या होगा, अगला वीडियो किसका आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये पढ़ाई जो जीरो ऑर्डर की है, तो जीरो ऑर्डर की पढ़ाई को आपको सही ढंग से सीक्वेंस से पढ़ना है। बाय।